Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I am Dr. Ghanshyam Mishra. I am going to discuss about the topic that is bank reconciliation statement. आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह से डिस्कस किया है ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक। आउट ऑफ दिस ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट्स बोथ आर प्रिपेयर्ड। हमने दोनों प्रिपेयर किए हैं, कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी। अब जब जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है बैंक से रिलेटेड, वो मैं अपने यहाँ पर तो एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक है। तो हम अगर किसी की चेक भेजे तो मैंने तुरंत बैंक में क्रेडिट कर दिया, टू पार्टी करके बैंक में डाल दिया। हम अगर कैश डिपॉजिट किया तो टू कैश करके बैंक में अमाउंट डाल दिया। और हमारे समझ से ये होता है कि बैंक का बैलेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। जितने भी हमारे रिसीट्स हुई दैट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसको मैंने बैंक में टाइम टू टाइम भेजते रहे। लेकिन क्या बैंक ने उन सभी अमाउंट को आपके खाते में जमा किया या नहीं किया? आपके अकाउंट में उसने डिपॉजिट कर दिया है या नहीं किया? Whatever checks have been collected by me that has been sent to bank, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्या बैंक ने सभी से पैसे वसूल कर आपके खाते में डिपॉजिट कर दिया है या नहीं किया? लेकिन आपने क्या किया, अपने खाते में, अपने अकाउंट्स में बैंक को दिखाया 5 लाख रुपये डिपॉजिट हो चुके हैं, जबकि बैंक ने अभी तक पूरा पैसा नहीं डिपॉजिट कर पाया। तो हमारे कैश बुक के ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक में और बैंक की जो पासबुक में, दोनों में कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं। दोनों में क्या होता है, कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं। उन डिफरेंसेज को हम अलग अलग पहचान करते हैं, उनको ढूंढते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि हमारे और बैंक के, हमारे कैश बुक के अकाउंट में और बैंक बुक के अकाउंट में, यानी बैंक के पासबुक में क्या डिफरेंसेज रहे हैं और डिफरेंसेज किन किन कारणों से हुए हैं, क्या क्या ऐसे रीजन हैं, why these differences have been made। आइए हम आपको कुछ प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं, so that you can understand the causes of differences। डिफरेंसेज के कारण आप समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर पासबुक, राइट। अब मैं एक छोटा सा कैश बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक छोटा सा पासबुक प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये हमारे कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। ये डेबिट है पासबुक का और ये क्रेडिट है कैश, राइट। अब आप अगर किसी से चेक रिसीव हुई, यू गॉट चेक फ्रॉम योर कस्टमर, तो यू हैव रेंडर्ड इनटू बैंक। आपने क्या किया, बैंक में भेज दिया। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, टू पार्टी 50,000 रुपीज की चेक हमने क्या किया, बैंक में डेबिट कर दिया, क्योंकि बैंक इज वन ऑफ, हमारे लिए क्या है, पार्टी है, डेबिट द रिसीवर। तो मैंने रिसीवर को डेबिट कर दिया, यानी 50,000 रुपीज बैंक में डेबिट हो गया। और मैं ये समझ रहा हूँ कि 50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। लेकिन शायद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये 50,000 बैंक क्या करेगा, हमें अपने यहाँ पर ऐसे लिखेगा, बाई, इसके लिए तो मैं कस्टमर हूँ, बैंक के लिए मैं कस्टमर हूँ, तो ये हमारे यहाँ पर टू बाई कस्टमर लिख करके 50,000 रुपीज
डिपॉजिट कर लिया, राइट। अगर ये चेक मैंने भेजा था और बैंक ने कर लिया तो बैंक क्या करेगा, हमारे खाते को क्रेडिट कर देगा, अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और हम अपने दिस कैश बुक इज बिलोंग्स टू मी, ये कैश बुक मेरे पास है, तो मैंने अपने यहाँ पर 50,000 रुपीज डेबिट किया, बैंक क्या करेगा, क्रेडिट कर लिया। यानी ऑल डेबिट्स यहाँ पर डेबिट हुआ और यहाँ क्रेडिट हुआ, तो आपका डिफरेंस नहीं आएगा, राइट, नहीं आए, आना भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद सपोज कीजिए कि मैंने 20,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किया, टू कैश 20,000 रुपीज, तो मैंने लिख दिया टू कैश 20,000। देन आफ्टर दिस 20,000 विल बी क्रेडिटेड बाय बैंक इन माय अकाउंट, दिस 20,000 विल बी क्रेडिटेड बाय बैंक इन माय अकाउंट, 20,000 रुपीज उसने क्रेडिट कर दिया, वेरी गुड, बोथ ट्रांजेक्शंस आर वैलिड। ऐसे ही बैंक ने चार्जेज लगाए, तो व्हेन बैंक चार्जेज समथिंग फ्रॉम कस्टमर, तो ये डेबिट टू दैट कस्टमर, कस्टमर को क्या करेगी, डेबिट कर देगी, कस्टमर डेबिट टू बैंक चार्जेज, राइट, यही तो होना ना, यही होगा। तो उसने यहाँ पर टू बैंक चार्जेज हमारे अकाउंट में 500 लगा। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, ये 500 अपने यहाँ पर माइनस कर लेना चाहिए। लेकिन जब पता चलेगा तब ना, आपको कब पता चलेगा, आप जब एंट्री करवाएंगे पासबुक की, जब आप एंट्री करवाते हैं, पासबुक को कंप्लीट करवाते हैं, जब आपके पास पासबुक आएगी तब आपको पता चलेगा बैंक हैड चार्ज दिस ₹500, तो ये एंट्री आपके यहाँ नहीं हो पाई। सेम है, बैंक ने आपके इंटरेस्ट, आपके डिविडेंड्स कलेक्ट किए कहीं से, कलेक्ट करने के बाद उसने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कलेक्ट किया, 10,000 रुपीज कलेक्ट किया। अब ये 10,000 क्या हुआ, हमारे यहाँ पर डेबिट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट टेंडर्ड टू मी विद इन द टाइम, समय के अंदर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई ही नहीं। अगर आती तो मैं यहाँ पर लिखता टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, राइट। तो ये एंट्री हमारे यहाँ नहीं हो पाई। ऐसे ही एनी कस्टमर, हमारा कोई कस्टमर पहुंचा और उसे हमें 50,000 रुपीज पे करना था, उसने क्या किया, मेरे अकाउंट में सीधे डिपॉजिट कर दिया, तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द डेटर टू द बैंक, बैंक में सीधे उसने 50,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। तो बच्चों दिस 50,000 हैज बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक टू माय अकाउंट, हमारे अकाउंट में 50,000 रुपीज क्रेडिट हो गया, बट दिस इंफॉर्मेशन वाज आल्सो नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक एट द सेम टाइम, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास नहीं आ पाई। तो नहीं आ पाई तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्री नहीं होगी। तो देयर आर सो मेनी रीजन, so many causes that create differences between cash book and passbook balances। कैश बुक और पासबुक के दोनों के बैलेंसेज को डिफरेंस कहाँ से आते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करूंगा आज इस चैप्टर में। और व्हाटएवर डिफरेंसेज अवेलेबल विद यू, जो भी डिफरेंसेज आप सर्च करते हैं या आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इन सभी डिफरेंसेज को फाइंड आउट कर लेना और उन्हें एक स्टेटमेंट में बनाकर कैश का बैलेंस लेकर बैंक का बैलेंस कैलकुलेट कर लेना, या बैंक का बैलेंस लेकर के कैश का बैलेंस ले आना, ठीक, इसी को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। अब इन सिंपल वर्ड हमारे शब्दों में आप समझ लीजिए कि देयर इज समथिंग डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंसेज में कुछ डिफरेंसेज होते हैं ड्यू टू काजेज ऑफ डिफरेंसेज, ड्यू टू फॉलोइंग काजेज ऑफ डिफरेंसेज।
maybe some entries has been entered by me in my cash book. However, this was not entered in passbook due to lack of information, due to lack of time, anything maybe, कुछ भी हो सकता है. And some of the entries made by the bank directly, but the information was not provided to me. हमें information नहीं मिली. तो जब हमारे और बैंक के बीच में इंफॉर्मेशन कंटिन्यू नहीं मिल पाते हैं तो हमारे और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं. बच्चों, जैसे आप सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास होगा, आप 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, तुरंत पासबुक की एंट्री करवा लिया, आपके 10,000 रुपये क्रेडिट शो करता है. लेकिन आपने जब डिपॉजिट किया, इफ यू प्रिपेयर एनी कैश बुक, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो आप अपने यहाँ डेबिट रखते हैं क्योंकि बैंक डेटर है, आपके लिए बैंक डेटर है. लेकिन बैंक के लिए मैं क्रेडिटर बन जाता हूँ बिकॉज आई हैव डिपॉजिटेड सम टू द बैंक. बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट किया है तो मैं कौन हूँ? क्रेडिटर हूँ बैंक के लिए, और बैंक हमारे लिए क्या है? डेटर है. बस यही आपको समझना था, तो आप डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. इन सभी डिफरेंसेस के काजेज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकली इसे प्रैक्टिकल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. बच्चों, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आए, देखते हैं हम कैसे एंट्री करते हैं. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. अब आप बताइए, चेक इशूड, यू हैव इशूड चेक टू एनी कस्टमर. आपने अपने कस्टमर को, अपने पार्टी को चेक इशू किया, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? पार्टी डेबिट टू बैंक, राइट? यही एंट्री पास होगी ना. तो पार्टी डेबिट टू बैंक, तो आपने क्या किया यहाँ पर अपने कैश बुक में, ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक में यहाँ पर लिख दिया बाई पार्टी, जो भी पार्टी का नाम हो, 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज की आपने चेक इशू कर दिया. बच्चों, ये 10,000 रुपीज उस समय बैंक में डेबिट होगा जब वो चेक लेकर बैंक पहुंचेगा. जब वो चेक को लेकर के बैंक में प्रेजेंट करेगा, तब बैंक क्या करेगा? हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, राइट? ये तो आप समझते ही होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे. या अगर मैंने बेरर चेक भी किसी को प्रोवाइड किया है, तो ये बेरर चेक जब वो लेकर के बैंक के काउंटर पर जाएगा, तो बैंक के काउंटर से पेमेंट लेगा, तो बैंक क्या करेगा? हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगा, हमारे अकाउंट से उतना पैसा निकाल देगा, डेबिट कर देगा, और उस पार्टी को क्रेडिट कर देगा, यानी पार्टी को पे कर देगा, राइट? अब जब मैंने आपको 10,000 रुपीज का चेक दिया और आप चेक लेकर के गए, सो गए, भूल गए उसे बैंक में लगाना, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमारा बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज से रिड्यूस हो चुका है. जबकि बैंक का जब मैंने बैलेंस देखा तो अभी तक पैसा कटा ही नहीं था. तो बैंक का बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, और हमारा बैलेंस क्या हुआ? डिक्रीज हो चुका है. बेटा, दिस इज डिफरेंसेस. हम इन डिफरेंसेस को कैसे अपने अकाउंट्स में लाएंगे, स्टेटमेंट में कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा. अभी आप डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करें. तो इस डिफरेंसेस को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं? या तो ये 10,000 रुपीज मैं अपने यहाँ प्लस कर लूँ, डेबिट कर लूँ, जो मैंने क्रेडिट किया था उसे क्या करूँ? डेबिट कर लूँ. या बैंक में मैं 10,000 रुपीज माइनस करवा दूँ, या तो अपने कैश बुक में मैं प्लस कर लूँ, या तो बैंक में 10,000 रुपीज माइनस करा दूँ. तो हमारा जो बैलेंस है कैश बुक का और पासबुक का, दोनों इक्वल हो जाएगा. बच्चों, समझ में आया? ये देखिए, नेक्स्ट देखें, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड. अब सपोज कीजिए कि आई हैव कलेक्टेड सम चेक फ्रॉम माई कस्टमर. तो मैंने क्या किया, जैसे 10,000, 5,000, 5,000 की आपके पास 20,000 की चेक्स आई, तो आप क्या करोगे? उसे अपने घर में तो रखोगे नहीं, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दोगे.
आप सेम डे पर एंट्री क्या पास किए टू पार्टी, क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और पार्टी के नाम से आपने अपने बैंक को क्रेडिट कर लिया, अपने बैंक को डेबिट कर दिया, ठीक। यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया। आपने ये समझा कि हमारे पास 20,000 की चेक आई थी, तो मैंने अपने यहाँ पर 20,000 प्लस कर लिया बैंक में, राइट बच्चों। अब देखो, जब बैंक के पास आपकी चेक चली जाती है तो बैंक क्या करता है, डिफरेंट कस्टमर से पैसे कलेक्ट करता है, यानी कि उनके अकाउंट से पैसे निकालता है, डिडक्ट करता है और आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। ये बैंक का प्रोसेस है, राइट। अब आज की डेट में आपने 20,000 रुपीज बैंक में ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन बैंक अभी कलेक्ट नहीं कर पाया। कोई भी रीजन हो सकता है, बीच में छुट्टियां पड़ गई 2-4, तो कलेक्शन नहीं होगा, या पर्टिकुलर अकाउंट्स दूसरे बैंक के हैं तो नहीं हो पाया, या उसकी सीबीएस चेक नहीं है, दूसरे स्टेट की चेक है, तो कलेक्शन होने में देर लगेगी। देर आर सो मेनी रीजन, लेकिन आपको इन सभी रीजन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैंने 20,000 रुपीज जमा किया था, वहां हो गया तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, राइट। तो अब इस 20,000 को अगर कैश बुक बना रहे हैं, आप कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं, तो इसे माइनस कर लो तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, या तो बैंक में क्या करो, इसे क्रेडिट कर दो तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया? आप देखिए, ये हमने एंट्री की थी, बट दिस एंट्री वाज नॉट डन बाय द बैंक। बैंक ने नहीं किया, मैंने तो कैश बुक में कर लिया, लेकिन बैंक जब तक नहीं करेगा तो हमारे और उसके बीच में डिफरेंसेस बने रहेंगे। तो डिफरेंसेस को कैसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। योर अटेंशन शुड बी ओनली हाउ द डिफरेंसेस विल बी एलिमिनेटेड। डिफरेंसेस को कैसे समाप्त किया जाए, तो क्या करोगे आप, या तो ये 20,000 माइनस कर लो, या तो बैंक में प्लस कर दो, ठीक। तो बराबर ये प्लस हो गया तो बैंक में भी प्लस हो जाना चाहिए। अगर बैंक में प्लस हो गया तो हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा, राइट। तो बैलेंस बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, या तो इसे प्लस कर दो या अपने कैश बुक में माइनस कर लो। अब आपको देखना होगा कि हम बैलेंसेस किसका लेकर चल रहे हैं। अगर बैलेंस कैश बुक का लेकर चल रहे हैं तो मैं माइनस कर दूंगा, अगर बैलेंस हम पासबुक का लेकर चल रहे हैं तो हम प्लस कर देंगे। आया समझ में बच्चों? अब देखिए, आप हमारे वीडियोज के साथ लगातार बने रहें और प्रीवियस वीडियोज को भी बार बार देखते रहें। अगर आप बार बार उसे देखते हैं तो 100% आपके टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको ये सभी एंट्रीज बच्चों याद करना पड़ेगा। और इतनी बड़ी मेमोरी लेकर के आप नहीं आए हैं कि आप सभी एंट्रीज को याद करते हुए चलेंगे, जर्नल के भी, लेजर के भी, कैश बुक के भी, आगे ट्रायल बैलेंस के भी, सब कुछ आप लर्न कर लेंगे। दैट कैन नेवर बी पॉसिबल। So therefore it is very essential to have a fundamental knowledge. और फंडामेंटल नॉलेज आपको कहाँ से मिल सकता है, हमारे वीडियो से। आप हमारे वीडियो को इनिशियल स्टेज से बार बार देखते रहें, ताकि जो टर्म्स है वो याद रहे आपको, वो टर्म्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जब आप बार बार किसी भी वीडियो को देखते हैं तो उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ अकाउंट्स हैं, why these accounts have been prepared, आपको मिलते रहेंगे, ठीक। तो अब देखिए बच्चों, थर्ड नंबर, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। यानी बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो क्या करेगी बैंक, बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। यहाँ पर उसने क्रेडिट कर दिया, 5,000 रुपीज उसने इंटरेस्ट दिया, तो उसने क्या किया, 5,000 रुपीज क्रेडिट कर दिया, यानी हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया। अब आप क्या करोगे बताइए,
आपको तो इंफॉर्मेशन जब मिलेगी तब मिलेगी ना, आज तो नहीं मिली। तो अगर कैश का बैलेंस चल रहा है तो आप इस 5000 को अपने यहाँ पर डेबिट कर लो तो बराबर हो जाएगा, राइट, तो बराबर हो जाएगा। और अगर बैंक का बैलेंस चल रहा है तो यहाँ पर आप इसे माइनस कर लोगे तो बराबर हो जाएगा, राइट। तो हमें स्टेटमेंट में सिर्फ ये देखना है कि टर्म्स कौन कौन से थे, काजेज ऑफ डिफरेंसेस कौन कौन से थे, और क्या करने के बाद हमारा स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया, यानी स्टेटमेंट के जो बैलेंसेस थे वो बराबर हो गए। कैश का बैलेंस पासबुक से मिल गया या पासबुक का बैलेंस कैश बुक से मिल गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक, इसका जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट है। बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया, सपोज कीजिए 1000 रुपीज चार्ज किया, तो माइनस करेगा, बैंक अपने यहाँ पर माइनस कर लेगा मेरे अकाउंट को, राइट, हमारे अकाउंट को माइनस कर लेगा क्योंकि उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो जब उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, देखिए जब इंटरेस्ट दिया था तो उसने क्रेडिट किया था, लेकिन जब उसने इंटरेस्ट चार्ज किया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब बच्चों देखो, कैश का बैलेंस लेकर चल रहे हो या पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे हो, तो अगर कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हो तो ये 1000 रुपीज आप क्या करो, क्रेडिट कर दो, माइनस कर दो, तो माइनस यहाँ पर होगा, कैश बुक के बैलेंस में 1000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, अगर पासबुक का बैलेंस ले चल रहे हो तो बैंक ने क्या किया, 1000 रुपीज डेबिट कर दिया है तो इसे क्रेडिट कर दो तो बराबर हो जाएगा, 1000 रुपीज डेबिट हो क्रेडिट हो गया, राइट, बराबर, डेबिट और क्रेडिट बराबर, या तो ये माइनस ये प्लस तब होगा बराबर, राइट। नेक्स्ट देखें, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब आप सोचिए कि बैंक एंट्री क्या पास करेगी, बताएं बच्चों, बैंक एंट्री क्या पास करेगी। बैंक ने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट किया तो बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यही तो हुआ होगा ना, अब इसलिए यही हुआ होगा। तो बैंक ने क्या किया कि 5000, 10,000, 20,000 जो भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट किया अपने यहाँ पर प्लस कर लिया, ये 5000 रुपीज प्लस कर लिया। लेकिन मैं बैंक का अकाउंट थोड़ी ना बना रहा हूँ, मैं तो कैश बुक बना रहा हूँ, ये कैश बुक मेरे पास है। तो जब हमें सूचना मिलेगी ना उसके बाद तो मैं एंट्री करूंगा, तो हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं है। अब आपका कैश बुक 5000 से कम है तो 5000 से बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस कैश बुक का लेकर चल रहे हैं तो 5000 रुपीज ऐड कर दो तो बराबर हो जाएगा, और अगर आपका बैलेंस पासबुक का है तो 5000 यहाँ पर माइनस कर दो तो बराबर। पता है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट देखें, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक ने किसी को डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, अब ये कैसे हो सकता है, आपने इंश्योरेंस करा रखा होगा, LIC का प्रीमियम होगा, या कुछ आपकी ऐसी लायबिलिटीज होगी जिसे बैंक को आपने आदेशित कर रखा होगा, ऑर्डर कर रखा होगा कि ये पेमेंट बहुत इमरजेंसी है, इसे आपको करते रहना है, लगातार इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू बैंक से ही करता है तो बैंक पेमेंट करता रहता है, राइट। अब आपको देखना है कि डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने किसी को पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दिया, अपने मन से नहीं करता वो, ठीक। तो आपने 1000 रुपीज बैंक ने पेमेंट कर दिया तो बैंक क्या करेगी, आपको डेबिट कर देगी। 1000 रुपीज से डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया इसने। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपीज माइनस किया गया है, तो हमारे यहाँ पर जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो इंक्रीज होगा और यहाँ पर 1000 रुपीज कम हो गया है,
माइनस हो गया है, तो आप क्या करोगे कि बराबर हो जाए, या तो कैश बुक में भी माइनस कर दो तो बराबर हो जाएगा, या तो पासबुक में दोबारा फिर से प्लस कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो अगर कैश का बैलेंस है तो 1000 रुपीज आप क्या करो, माइनस कर दो यानी क्रेडिट कर दो, और अगर पासबुक का बैलेंस है तो 1000 रुपीज प्लस कर दो तो बराबर हो जाएगा। राइट बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, डिसऑनर ऑफ चेक। कोई बात नहीं, आपको ट्रिपल कॉलम में कैश बुक के स्पेशल एंट्रीज में मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था बच्चों, बहुत अच्छी तरह से बताया था आपको कि डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है। कुछ नहीं होता है डिसऑनर ऑफ चेक। आपको जब चेक मिला तो आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और बैंक उसका पेमेंट नहीं कलेक्ट कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? हो सकता है कस्टमर के खाते में पैसा ना रहा हो, कस्टमर के अकाउंट में पैसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है कस्टमर ने स्टॉप पेमेंट लगा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कस्टमर का अकाउंट ही बंद हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक क्या करती है, उस चेक को रिटर्न कर देती है। अभी आप सिर्फ रिटर्न कर दिया चेक, तब क्या होगा, तो जब आपके पास चेक आया तो आपने लिख दिया टू कस्टमर, और यहाँ पर 30,000 रुपीज की चेक आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ये ठीक, यही तो चेक डिसऑनर होगी अभी चलकर आगे। अब ये 30,000 की चेक आपने अपने बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया यानी डिपॉजिट कर दिया, राइट। अब क्या हुआ कि ये चेक यहां पर क्रेडिट हो जाता तो ठीक था, ठीक, लेकिन बैंक को पैसा ही नहीं मिला। तो जब बैंक को पैसा नहीं हुआ तो क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गई, ऑनर नहीं हुई। ऑनर होती, सम्मान होता, उस समय होता जब वो पेमेंट मिल जाता आपको, तो सम्मान नहीं हुआ, अब आप असम्मानित हो गए। क्या हो गए, असम्मानित, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो ये 30,000 रुपीज क्या करो, इधर डाल दो, बस हो गया आपका काम। बाय कस्टमर क्या एंट्री आपको बताया था, व्हेन चेक कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, तो आप एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। व्हेन इट इज डिसऑनर तो एंट्री पलट दो, कस्टमर डेबिट टू बैंक। ठीक, अब देखिए ये कैश बुक को कैश बुक ना समझिए, ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक है, बैंक का कॉलम चल रहा है इस समय। तो बैंक का कॉलम चल रहा है तो बैंक में आपने लिखा टू कस्टमर 30,000, बैंक में इंक्रीज हो गया 30,000 आपकी तरफ से। लेकिन जब डिसऑनर हुई तब क्या किया, बाय कस्टमर 30,000 डिक्रीज कर दिया, क्योंकि बैंक का बैलेंस हमें बराबर रखना है अपने यहाँ पर, राइट। तो यह अब डिफरेंसेस क्यों बने, डिफरेंसेस इसलिए हो गया क्योंकि आपने 30,000 की चेक तो डिसऑनर हो गई, लेकिन बैंक ने इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं भेजा। इंफॉर्मेशन आपके पास तब आएगी जब आप पासबुक की एंट्री करेंगे, राइट। तो उस डेट तक इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, जब आपने पासबुक की एंट्री करवाई तो पता चला ये तो चेक डिसऑनर हो गई थी। तो ये एंट्री अभी बच्चों आपकी हुई ही नहीं है, अब आपको करना है। अब करना, अगर कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हो तो ये 30,000 यहाँ पर क्रेडिट कर दो तो बराबर हो जाएगा। अगर पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे हो तो ये 30,000 यहाँ पर डेबिट कर दो तो बराबर हो जाएगा। आया समझ में बच्चों? इसी तरह से आप एग्जाम में भी कैश बुक और पासबुक दोनों बनाकर चलो अपने साथ में, या आप ये समझ लो कैश बुक है, अपने समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं बैंक बुक, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक। विद इन दिस ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक ऑल ऑफ द एंट्रीज रिलेटेड टू योर बैंक इज ट्रीटेड इन योर कैश बुक। वही कैश बुक में होता है, तो कैश बुक में हमने लिख दिया बैंक बुक, ताकि आप समझ सके कि ये मेरा बैंक बुक है जो मैं प्रिपेयर कर रहा था, और ये पासबुक है जो बैंक प्रिपेयर कर रही है, राइट। तो जो भी आइटम्स को मैं डेबिट करूंगा बैंक उसे क्रेडिट कर लेगी,
और जो भी आइटम को मैं क्रेडिट करूंगा बैंक डेबिट कर लेगी। अगर इसका क्रेडिट डेबिट नहीं हुआ या इसका डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ तो आप समझ लो डिफरेंस हो गया। वहीं पर डिफरेंसेज आए और उन सभी डिफरेंसेज को हमें फाइंड आउट करना है, अपने स्टेटमेंट में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बिल्स कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड। अब क्या हुआ, बिल्स, आपने बिल्स रिसीवेबल सुना होगा नाम, और एक बिल्स पेएबल होता है। बिल्स रिसीवेबल वो है जो पैसा हमें मिलना है। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स बोथ आर सेम, बट इन केस ऑफ बिल्स रिसीवेबल there is something time that has been provided by the debtor to me. डेटर ने हमें समय दे दिया है कि I will pay this sum within this time. हम इस समय तक पेमेंट कर देंगे। तो मैं अब उस बिल को लेकर वेट नहीं करता, उसे बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, लेकिन मैं भूल गया। अब जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक क्या करेगा, पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो बच्चों बिल्स कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड, तो बैंक ने डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट में 50,000 जस्ट आफ्टर कलेक्शन ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कलेक्ट करके 50,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन मैं भूल गया या मैंने एंट्री नहीं की। तो अब क्या करें कि बराबर हो जाए। बस सिर्फ हमें ये देखना है क्या करूं कि हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर हो जाए। तो बच्चों अब देखो, ये 50,000 रुपीज अगर यहाँ डाल दो तो बराबर हो जाएगा, या ये 50,000 रुपीज यहाँ डाल दो तो भी बराबर हो जाएगा। यानी अब आपको देखना है कि बैलेंस कैश बुक का चल रहा है तो हम 50,000 रुपीज डेबिट करेंगे, और अगर बैलेंस पासबुक का चल रहा है तो हम 50,000 रुपीज माइनस कर देंगे। राइट, ये क्रेडिट था, डेबिट हो गया, ये क्रेडिट था, इसको डेबिट होना चाहिए कैश बुक में। राइट, तो ये दीज आर चार्जेज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों इसे जस्ट लाइक अ थ्योरी, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर हम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिल्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विल बी प्रोवाइडेड। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू ऑल।